सतनाम वाहिगुरु जी दा खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह। आज जन्म साखी में हम नागालैंड की यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। चिटगांव से निकलने के बाद गुरुजी कई जगहों से होते हुए आदिवासी क्षेत्र में पहुंचे। यहाँ पर दो कबीलों का आपस में झगड़ा हमेशा रहता था। शक्तिशाली कबीले का सरदार था देवलूत, जो सचमुच में बहुत क्रूर था। वह विरोधी पक्ष के व्यक्तियों को बेदर्दी से मौत के घाट उतार देता था। हमेशा एक दूसरे से बदले की भावना बनी रहती, गुरिल्ला युद्ध होता रहता, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की होड़ रहती। हर समय अनिश्चितता का माहौल, खेती बाड़ी भी नहीं हो पाती थी, इसलिए भोजन का एकमात्र साधन था कंदमूल, फल और शिकार। कपड़े भी नहीं थे उनके पास, धन कहाँ से आए, इसलिए नर नारी केवल अपने जनेंद्रिय अंग ढकने के लिए घास पत्तों का प्रयोग करते थे। जब गुरुजी वहां पहुंचे तो देवलूत कबीले के व्यक्ति झट से उनको पकड़कर अपने सरदार के पास ले गए। उन्होंने सोचा शायद ये विरोधी पक्ष के लोग हैं। देवलूत अपनी विकराल आकृति के कारण से वैसे ही भयंकर था, ऊपर से गुस्से में गरजने लगा, किंतु गुरुजी को शांत भाव में देखकर चकित हो गया। गुरुजी ने उसे बहुत मीठी वाणी समझाते हुए कहा कि यहाँ अतिथि आए हैं। वो इतना प्रभावित हुआ उनके वैभवशाली प्रतिभा से कि उसने भोजन की व्यवस्था की, गुरुजी से विचार विमर्श किया। गुरुजी ने उसे समझाया दुखों का कारण आपका आपसी कलह कलेश है। यदि इसको सुलझा लेते हो तो बहुत बड़ी शक्ति बन सकते हो। आपके जीवन के स्तर में क्रांति आ सकती है। बिना डर के जीवन जी सकते हो। जैसे कि मैदानी इलाकों में लोगों ने बहुत उन्नति की है, आप भी सभ्य कहला सकते हो। देवलूत को गुरुजी की बातें बहुत अच्छी लगी। वह गुरुजी से कहने लगा, मैं भी बहुत लंबे समय से इस चलती हुई लड़ाई से तंग आ गया हूँ। हम भी शांति चाहते हैं, लेकिन ये होगा कैसे, क्योंकि हमारे में शत्रुता कभी भी खत्म ही नहीं हुई। हर वक्त बदले की भावना बनी रहती है, कोई भी दिन चैन से नहीं गुजरता। गुरुजी कहने लगे, हम दोनों कबीलों का परस्पर समझौता करवाने की कोशिश करेंगे। यदि तुम हमारी शर्तें स्वीकार कर लो तो। देवलूत कहने लगा, ये शर्तें क्या हैं? गुरुजी ने उत्तर दिया, विरोधी पक्ष के कबीले को अपने जैसे जीने का अधिकार देना है, उनके साथ बुरा बर्ताव नहीं करना, नफरत नहीं करनी है, तो आपका झगड़ा खुद ही खत्म हो जाएगा। देवलूत ने ये बात मान ली। एक दिन उसके सिपाही विरोधी कबीले के कुछ आदमियों को पकड़ लाए और देवलूत से कहा, ये लोग हमारी बस्तियों को जलाने के लिए आए थे, इसलिए हमने इनको पकड़ा है। सुनते ही देवलूत ने उनके लिए मृत्युदंड की घोषणा की, पर गुरुजी ने कहा, नहीं, यहीं पर तुम भूल कर रहे हो। यही वह मौका है जब तुम कबीले के लंबे समय से चले आ रहे झगड़े को खत्म कर सकते हो। देवलूत पूछने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा, उन कैदियों से बहुत भद्र व्यवहार करके उनका मन जीता जाए, फिर उनके हाथों में संदेश भेजकर वहां के सरदार और सहयोगियों से समझौते की वार्ता चलाई जाए। आशा है इस अच्छे कार्य में सफलता अवश्य मिलेगी। देवलूत को गुरुजी की बात बहुत अच्छी लगी। उसने कैदियों से अच्छा व्यवहार किया और उनको समझाया बुझाया कि परस्पर प्यार से मिलकर रहने से ही सब कुछ भला हो सकता है। उनको भी ये बात अच्छी लगी। कुछ दिन बाद गुरुजी की मध्यस्थता से दोनों पक्षों की सभा हुई। गुरुजी की प्रेरणा पाकर देवलूत ने बहुत उदारता का परिचय दिया।
विपक्षी कबीले ने भी आतंक ना करने का आश्वासन दिया, शपथ ली कि उन्हें समानता से जीने का अधिकार मिल जाए। वह बदले की भावना को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। इस प्रकार आदिवासी नागा पर्वतीय क्षेत्र की लंबे समय से चली आ रही शत्रुता, गृह युद्ध जैसी परिस्थिति को हमेशा के लिए गुरुजी ने खत्म कर दिया। गुरु नानक देव जी चिट्टागांव से त्रिपुरा अगरतला होते हुए नागा पर्वतों के राजा देवलूत को सत्य समाज के सिद्धांत दृढ़ कराते हुए असम के गोलाघाट जिले में पहुंचे। नगर के बाहर गुरुदेव जी ने डेरा लगा लिया। भाई मर्दाना जी ने कहा, अब भोजन की जरूरत है और मैं नगर में जाने की आज्ञा मांगता हूँ। पर गुरुजी ने मर्दाना को सावधान किया कि यहाँ के लोग तांत्रिक विद्या जानते हैं, परदेसी आदमी को पहचान लेते हैं, उससे अनुचित व्यवहार करते हैं। यहाँ औरतों का राज है, इसलिए यहाँ पर राज शक्ति का दुरुपयोग करती हैं, इसलिए पुरुषों पर दमन किया जाता है। ये सभी जानकारी प्राप्त करके भाई मर्दाना कहने लगे, ये सब कुछ जो आप बता रहे हैं ठीक है, लेकिन खाने के बिना चले कैसे? इसके लिए तो नगर में जाना ही पड़ेगा, परंतु मैं सावधानी से रहूंगा। जब भाई जी नगर में पहुंचे तो वहां एक कुएं पर कुछ औरतें पानी भर रही थीं। भाई जी उनके पास गए और बहुत विनम्रता से कहने लगे, मुझे प्यास लगी है, जल पिला दो। मर्दाना जी की भाषा, वेशभूषा देखकर वो समझ गई कि ये बाहर से आया है और उनका शिकार है, इसलिए इसका अनुचित लाभ उठाया जाए। उनमें से एक ने मर्दाना जी को कहा कि चलो आप मेरे घर चलो, मैं आपको भोजन कराऊंगी। भोजन के लिए उसके घर पहुंच गए। उस औरत ने भाई जी को पात परोस दिया जिसमें कोई नशीली चीज भी मिला दी। उससे मर्दाना जी अपनी सुध बुध खो बैठे। जैसे ही मर्दाना जी को नशा हुआ, उसने एक धागा जो कि तांत्रिक विद्या के मंत्र पढ़कर तैयार किया हुआ था, मर्दाना जी के गले में बांध दिया। इस धागे में वशीकरण मंत्रों का प्रभाव था, जिससे आदमी गुलाम होना स्वीकार कर लेता था, किसी चीज का विरोध नहीं करता था, आज्ञाकारी सेवक की तरह काम करता था। जब भाई मर्दाना जी नहीं आए, गुरुजी खुद भाई मर्दाना की खोज खबर लेने नगर पहुंचे। कुएं के पास से बच्चों से मालूम हुआ कि एक आदमी बाहर से आया था। उसको एक महिला अपने घर खाना खिलाने ले गई। गुरुजी वहां पहुंचे, परंतु उस महिला ने गुरुजी के पूछने पर कहा उनके यहाँ कोई नहीं आया। दरवाजा बंद करके खुद कुएं पर घड़ा उठाकर पानी लेने चली गई। वहां उसने तांत्रिक स्त्रियों को इकट्ठा किया और कहा एक और आदमी आया है, उसकी खोज खबर लेने, पर वो हमारे बस में नहीं आ सकेगा, क्योंकि वह सीधा साधा नहीं है, वह बहुत तेज चतुर दिखाई देता है, इसलिए हमें अपने मुखिया से सहायता लेनी चाहिए। ये विचार बनाकर वे सभी गुरुजी के गले में तांत्रिक धागा डालने पहुंची। उन्हें गुरुजी ने ललकारा और कहा तुम शरीर से तो नारियां हो, पर तुम्हारा काम कुत्तियों जैसा है। इस सत्य को सुनकर सबको शर्म का एहसास हुआ, किंतु गुस्से के मारे अपनी मुख्य नेता नूरशाह को बुला भेजा ताकि बदला ले सके। इस बीच सभी औरतों ने अपनी सभी प्रकार की तांत्रिक शक्ति चलाई, पर गुरुजी पर मंत्र यंत्र कोई सफल नहीं हुए। उनको ये सब कोई काम नहीं आया। तब गुरुजी ने अपने सेवक को कहा इसी घर का दरवाजा खोलो, मर्दाना को अंदर खोजो। ऐसा किया गया। पाई जी एक कोने में शून्य अवस्था में अचेत पड़े हुए थे। पाई जी को बाहर लाया गया। गुरुजी ने आदेश दिया जल लेकर पाई मर्दाना जी के मुंह पर वाहिगुरु शब्द उच्चारण करते हुए छींटे दो, उनके गले में पड़े हुए धागे को तोड़ डालो। ऐसे ही किया गया। पाई जी फिर से होश में आ गए।
जैसे गहरी नींद से उठे हों। गुरुजी ने पाई जी को रबाब थमा कर कहा, पाई जी लो कीर्तन शुरू करो, यहाँ तो अब हमें शब्द से लड़ाई जीतनी है। गुरुजी ने शब्द उच्चारण किया, गुणवंती सहराव्या निर्गुण कूके काई, जो गुणवंती थी रहे ताबी सहो रावण जाई, मेरा कंठ रिसाल की तन अवर रावे जी, रहाओ राग वढ़ांस अंग 557। इसका अर्थ है, हे बहन, जिस जीव स्त्री के यकीन हो जाए कि मेरा पति प्रभु सारे सुखों का देनहार है, वो किसी और का पल्ला नहीं पकड़ती, वो किसी को प्रसन्न नहीं करती, वह जीव स्त्री उस प्रभु का पल्ला पकड़कर उसे ही प्रसन्न करती है। वो आत्मिक सुख जानती है, लेकिन जिसके पास ये गुण नहीं है वो जगह जगह भटकती फिरती है। हाँ, अगर उसके अंदर भी वो गुण आ जाए तो वो अपने प्रभु को प्रसन्न कर सकती है। यहाँ की मुख्य जादूगरनी नूर शाह थी, जिसका असली नाम था पद्मा। उसके पिता का नाम था नरेंद्र नाथ। वह धनपुर के एक सूफी मुसलमान फकीर के शिष्य हो गए। वह सूफी संत तांत्रिक सिद्धियों में कुशल था। नरेंद्र नाथ पर उनका इतना प्रभाव पड़ा कि पुत्री समेत उनके शिष्य बन गए। उस सूफी फकीर का नाम था नूर शाह। जब नूर शाह की मृत्यु हो गई तो उसकी जादूगरी का आडंबर उसका डेरा पद्मा ने संभाल लिया। लोग उसे नूर शाह कहने लगे। जब नूर शाह पद्मा वहां पहुंची, उस समय भाई मर्दाना जी रबाब बजा रहे थे, गुरुजी खुद कीर्तन कर रहे थे। पद्मा तो संगीत से बहुत प्रेम करती थी, इसलिए मधुर करुण प्रिय संगीत और वाणी जो उसके लिए उपदेश रूप में थी सुनकर स्तब्ध रह गई। वह पत्थर की मूर्ति बनी कीर्तन में खो गई। जब कीर्तन खत्म हुआ तब उसे खुद की सुध आई। उसके सामने एक तेजस्वी कलाधारी पराक्रमी पुरुष विद्यमान थे। उसके तांत्रिक विद्या के यंत्र मंत्र सब शस्त्र व्यर्थ हो गए थे। उसकी संपूर्ण मायावी शक्ति छिन्न भिन्न हो गई। जब वह अपने आप को निर्बल महसूस करने लगी, गुरुजी की शरणागत होकर क्षमा मांगने लगी और कहने लगी, हमारे सिर पर पापों के घड़े भरे पड़े हैं, हमें इनसे मुक्त कीजिए। गुरुजी ने उसे कहा, अपनी शक्ति का दुरुपयोग विनाशता की तरफ लेकर जाता है। यदि अपना भला चाहती हो तो मानव कल्याण के लिए काम करो, प्रभु प्रसन्न होंगे। तुम तथा तुम्हारे सब साथियों का भला इसी में है कि तांत्रिक विद्या छोड़कर हरि यश के लिए सत्संग की स्थापना करो, जिसमें रोज राम नाम की उपासना हो। नूर शाह पद्मा ने गुरुजी की आज्ञा का पालन करना स्वीकार कर लिया। वह जानती थी कि आखिर बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। क्यों ना वे समय रहते किसी महापुरुष की छत्र छाया में गलत रास्ता त्याग दे और भले का जीवन बिताए, जिससे उसका अंत अच्छा हो। गुरुजी ने सत्संग की स्थापना कराकर वहां पर पद्मा को गुरमत दृढ़ करवाने के लिए प्रचारक नियुक्त किया और एक धर्मशाला बनवाई। कैसे गुरुजी ने बुरे से बुरे व्यक्तियों को भी धर्म के रास्ते पर लगा दिया, शांति स्थापित की, अच्छे कर्मों में लगाया। तन तन सतगुरु सतनाम वाहिगुरु। वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह।